शायद दादी ने मुझे कियारा की जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उसके लिए इतना कंसर्न हूं। आखिर दादी के बाद कियारा के साथ मैं ही तो हूं। तब वेद ने अपने पैसों से भरा बैग उठाया और कियारा के सामने रखते हुए कहा, कियारा, इसमें जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए करो। सबसे अच्छी पीआर एजेंसी हायर करो। सीमा आंखें फाड़कर बैग देखते हुए बोली, पैसे? कौन से पैसे? अपने 12,000 दे रहा है क्या? 12,000 में क्या होगा? तभी जब कियारा ने बैग की चेन खोली तो अंदर पैसों की गड्डियां देखकर शॉक्ड रह गई और सीमा की तो आंखें ही किसी बटन की तरह बाहर निकल आईं। इतने पैसे? इतने पैसे कहां से आए? सीमा के सवाल का जवाब देते हुए वेद ने कहा, इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? अब काम पर ध्यान दो, उसी की सैलरी मिलती है ना तुम्हें। वेद ने फिर कियारा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वेद बाहर आया और सीधा हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा, जहां वो पेशेंट्स एडमिट थे जो आरके इंडस्ट्रीज की वाइन पीकर बीमार पड़ गए थे। हॉस्पिटल के बाहर मयंक की कार खड़ी थी और वहां वरुण, मयंक और अलीशा पहले से गाड़ी में वेद का इंतजार कर रहे थे। वेद कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर बैठा, मयंक ने पूछा, वेद ब्रो, इतनी जल्दी हमें यहां बुलाया, क्या बात है? अलीशा ने भी क्यूरियस होकर पूछा, और आपने ये मेकअप और नकली बाल क्यों बुलवाए? कहीं कोई ड्रामा करना है क्या? वेद ने कनिंग स्माइल करते हुए कहा, बस कुछ लोगों की असलियत सामने लाना है। अब तुम लोग सब प्लान सुनो। मास्टर प्लान सुनने के बाद अलीशा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वेद ब्रो, आर यू श्योर ये प्लान काम करेगा? यू नो ना, अगर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन रही और अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। वेद ने मिस्टीरियस अंदाज में कहा, डोंट वरी, ये प्लान अगर सक्सेसफुल हुआ तो पूरी दुनिया और उस सबरवाल को पता चल जाएगा कि मेरे रहते हुए आरके इंडस्ट्रीज से टकराना कितना महंगा पड़ सकता है। ये कहकर वेद मन में बोला, सबरवाल, तूने मेरी फैमिली को और मेरी कंपनी को टारगेट किया है। अब देख वेद कैसे जवाब देता है। लेकिन पहले मुझे यह जानना है कि हाथ धोकर रायजादा खानदान के पीछे क्यों पड़ा है। उसने अपना फोन उठाया और एक कॉल किया, पर किसे? दूसरी तरफ सबरवाल के ऑफिस में धनंजय सबरवाल अपनी कुर्सी पर बैठा गुस्से में था। यशवंत ने उसे बता दिया था कि रायजादा मेंशन हासिल करने का उसका प्लान वेद की वजह से कंप्लीटली फेल हो गया था। सबरवाल गुस्से में टेबल पर रखा सारा सामान बिखेरते हुए चिल्लाया, ये वेद है कौन? मेरे हर प्लान को कैसे फेल कर देता है? आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की हर चाल सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से बर्बाद हो गई। तभी असिस्टेंट घबराते हुए अंदर आया और धनंजय को गुस्से में देखकर कांप उठा। सर आपके लिए एक कॉल आया था। किसका कॉल? अभी मेरा मूड नहीं है किसी से बात करने का। सर वो वेद का कॉल था, वो आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर धनंजय सबरवाल की आंखें फट गई। वो अपनी कुर्सी से उछल कर खड़ा हो गया। आर यू श्योर वो वेद ने कॉल किया था और वो मुझसे मिलना चाहता है? असिस्टेंट ने घबरा कर हाँ में सिर हिलाया तो धनंजय जोर जोर से हंसने लगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये खुद मुझसे मिलना चाहता है। असिस्टेंट ने घबरा कर पूछा, तो सर मैं उसे आने के लिए हाँ कह दूं? सबरवाल ने ना में सिर हिलाया और मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कहा, अभी नहीं, पहले मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। वो कौन है, कहां से आया है, उसका पास्ट क्या है। पिछली बार हमने पता लगवाया था, लेकिन सिर्फ उसकी डिलीवरी बॉय की नौकरी से लेकर कियारा की शादी तक का ही डेटा मिला। उससे पहले की इंफॉर्मेशन गायब है। ऐसा लगता है जैसे वो यहां आने से पहले कहीं था ही नहीं। तब उसका असिस्टेंट थोड़ा घबराते हुए बोला, सर वो मेरे पास वेद का पास्ट जानने का तरीका है। वेद के पास्ट से जुड़े एक इंसान को मैं जानता हूं जो हमें वेद के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। धनंजय ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो आदमी? असिस्टेंट ने जवाब में कहा, अभी मेरा उससे कांटेक्ट हुआ है, मैं उसको आपके सामने लेकर आऊंगा, फिर पता चल जाएगा कि ये वेद कौन है और कहां से आया है। यह सुनकर धनंजय सबरवाल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो जानता था कि अब उसके हाथ में वेद को हराने का हथियार आ गया है। धनंजय सबरवाल मन ही मन बोला, वेद, अब तेरा गेम ओवर होने वाला है। तो जिस पास्ट को छुपा रहा है वो जल्द ही लोगों की जुबान पर होगा और तू बनेगा मेरा गुलाम। कहीं असिस्टेंट गुरु तेजस की बात तो नहीं कर रहा था? धनंजय सबरवाल अपने कैबिन में बेचैनी से टहल रहा था। कुछ ही देर में उसके असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया और बोला, सर वो शख्स आ गया है जो वेद के बारे में जानकारी दे सकता है। धनंजय की आंखों में चमक आ गई। वो एक्साइटेड होकर बोला,
जल्दी भेजो उसे अंदर। इधर हॉस्पिटल के बाहर मयंक की कार में बैठा वेद अपने दोस्तों को लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। सुनो, ये प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अलीशा, तुम लाइव स्ट्रीमिंग करती रहो, और हाँ, जो भी हो कैमरा बंद मत करना। बट अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? ये तो बहुत रिस्की है। वेद ने अपना फेक मुस्टैच लगाया और कहा, रिस्क तो है, बट कभी कभी आपको दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। मयंक ने एक्साइटेड होकर कहा, यस ब्रो, टाइम हो गया है, लेट्स डू दिस। तब वरुण ने वेद की तरफ देखकर पूछा, लेकिन वेद ब्रो, आपने ये तो बता दिया कि हमें क्या करना है, लेकिन आप क्या करने वाले हो ये तो आपने बताया ही नहीं। और ये आप नकली मूंछ क्यों लगा रहे हो? वेद ने अपनी नकली मूंछों को ताव देते हुए कहा, जल्दी पता चल जाएगा। वरुण अपना सिर खुजलाते हुए बोला, ब्रो, कभी कभी तो मैं आपको समझ ही नहीं पाता, आप हर सिचुएशन में इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो? वेद ने रियर व्यू मिरर में अपना बनावटी हुलिया चेक करते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच की हमेशा जीत होती है, और आज एक झूठा ड्रामा एक्सपोज होने वाला है। दूसरी तरफ धनंजय के कैबिन का दरवाजा खुला और सोनिया अंदर आई। उसकी हर अदा में कॉन्फिडेंस था। पहले धनंजय को लगा कि उसका असिस्टेंट किसी आदमी को लाने वाला है, लेकिन सोनिया को देखकर धनंजय की आंखें सिकुड़ गईं। उसने असिस्टेंट को देखा जो उसे इशारे में एश्योर कर रहा था कि क्या ये वही है जो वेद का पास्ट जानती है। गुड इवनिंग मिस्टर सब्रवाल, मैं सोनिया हूं। उसने सोनिया को चेयर ऑफर की। लेट्स कम टू द पॉइंट। मुझे बताया गया है कि तुम वेद के बारे में सब कुछ जानती हो। जानती हूं? अरे मिस्टर सब्रवाल, मैं तो उसके हर एक राज से वाकिफ हूं, उसके पास्ट, उसके सीक्रेट्स, उसकी हर कमजोरी, सब कुछ। ये सुनकर एक्साइटमेंट से धनंजय की सांस तेज हो गई। तो बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है, कहां से आया है। आप तो बहुत जल्दी में हैं, लेकिन सब्रवाल साहब, हर इंफॉर्मेशन की एक कीमत होती है। मैं सब बता सकती हूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? उसकी आंखों में एक डेंजरस चमक थी, जैसे वो जानती हो कि इस इंफॉर्मेशन की उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। तो बोलो, क्या कीमत है? सब मिलेगा, बस इंफॉर्मेशन मेरे काम की होनी चाहिए। पहले मुझे गारंटी चाहिए कि आप मेरी कंडीशंस मानेंगे ना? क्या जानती थी सोनिया? क्या वेद का राज खुल जाएगा? और कैसे देगा धनंजय उसे गारंटी? इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर का माहौल बहुत टेंशन भरा था। कॉरिडोर में कुछ फैमिली मेंबर्स रो धो रहे थे और कई न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स भी वहां मौजूद थे। उसमें से एक न्यूज रिपोर्टर कैमरा की तरफ देखकर ड्रामेटिकली बोला, यहां देखिए व्यूअर्स, आरके इंडस्ट्रीज की वाइन पीने से ये लोग कितनी सीरियस कंडीशन में हैं। कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से ये इनोसेंट लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी तक कंपनी से कोई इनका हाल चाल जानने नहीं आया। क्या यही है आरके इंडस्ट्रीज की असलियत? बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं सबका पर्दाफाश। तभी वार्ड के अंदर स्ट्रेचर में एक आदमी को लेकर आया गया जो दर्द से कराह रहा था। वो वेद था, लेकिन उसने अपना पूरा हुलिया बदल रखा था। उसे विक्टिम्स के बेड के बगल में ही लिटा दिया गया। वेद कराहते हुए बोला, कैसा घटिया वाइन बनाई। वाइन नहीं, जहर है, जहर। वो आरके इंडस्ट्रीज वालों को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।